अस्सलाम वालेकुम गाइस। इट्स सैटरडे और सैटरडे हुए हैं 11:22। तकरीबन नॉन का टाइम हो चुका है। कल हमने मार्केट को यहाँ पे क्लोज़ किया था। यहाँ पे मार्केट ने माइनर से टच किया, उसके बाद स्पाइक क्रैश। यहाँ पे हमने मार्केट क्लोज़ कर दी थी और उसके बाद मार्केट यहीं कंसोलिडेशन करके नीचे आई है। फिर प्रिपेयर करके ऊपर गई है लेकिन फिर नीचे आ गई। यहाँ पे इसने अपना एक जोन बनाया था, ये देखें यहाँ पे एक दफ़ा, और इसके साथ फिर एक हिडन स्पाइक है। ये यहाँ पे कोई स्पाइक शो नहीं हो रही, ये एक हिडन स्पाइक है। बाकी फिर ऊपर गई स्पाइक, ऊपर जाके फिर इस जोन के अंदर से स्पाइक दिया उसने। यहाँ से फिर नीचे के जोन को हमने ज़्यादा नहीं किया वरना वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी जैसे ऊपर बनी हुई है ना। लेकिन ऊपर हमें मार्क करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो मार्केट फिर स्पाइक ऊपर, स्पाइक फिर ऊपर गई है जोन से, फिर स्पाइक दिया है। यहाँ पे फिर देखे एक डॉजी, दो डॉजी, फिर ऊपर ये तीन कैंडल स्पाइक तो आई है लेकिन ये डॉजी टाइप ही है, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है। मार्केट इस एफवीजी से एंटर होने से पहले स्पाइक दी है, उसके बाद फिर नीचे आके इसी रेंज में फिर एक स्पाइक दिया। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 स्पाइक्स इन अ सिंगल जोन। तो यहाँ से इसका सेटअप स्टार्ट हो रहा है और 69-70 होने लगे हैं आरएसआई साहब। तो इसका पहला जोन यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ से हम एंट्री लेंगे इंशाल्लाह। और 92.75 92.21 हो चुके हैं। मार्केट जिस तरह से तैयारी करके आ रही है चांसेस हैं कि ऊपर जाएगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये देखें इसका 69 RSI है, यहाँ 64 RSI है। टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे RSI थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। यहाँ पे इसका FVG है, ये भी ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। देखते हैं कि जी ऑर्डर ब्लॉक साहब क्या करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू है 606 से 619। मार्केट चांसेस हैं कि यहाँ से एक स्पाइक देगी, ये इस 50% 599 से हो सकता है कि इसको क्रॉस भी करे। लेट्स सी। इस लाइन को मार्केट ने क्रॉस कर लिया। यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने पहले एंट्री प्लेस कर दिया, उसके बाद अब ये FVG में जा रही है। एक्सपेक्टेड है कि FVG से ड्रॉप हो जाए जैसे पहले हुई है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट इस बार FVG को क्रॉस करे। 70 RSI आ गया, ओवरबॉट शुरू होने लगा है, तो इसलिए स्पाइक के चांसेस इस रेंज में मैक्सिमम होते हैं। अब अगर इस ट्रेंड की कंटिन्यूशन देखें तो इस ट्रेंड की इस कंटिन्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 70 से 93 94, तकरीबन ये 23-24 की लेग बनती है। इसमें जो ये स्पाइक्स आई हैं, स्पाइक से मेरे हिसाब से काउंटिंग करते हैं हम, क्योंकि ये मार्केट रिट्रेसमेंट तो दे रही होती है लेकिन अपने लिए रिट्रेसमेंट दे रही होती है। ये
ऊपर जाने के लिए। हाँ, ये स्पाइक आई है, यहाँ पे इसने अपना ट्रेंड ब्रेक किया, लेकिन इसने अपना लो नहीं तोड़ा। ये बिल्कुल माइनर सा फ़र्क किया, लो नहीं तोड़ा, ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पे स्पाइक आ जाती है तो हमारी एंट्री प्लेस हो चुकी है मार्केट, वहाँ से प्रॉफिट उसको बुक कर लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हम होल्ड करेंगे, हम होल्ड करेंगे। इसकी सेकंड एंट्री यहाँ पे हम लगाएंगे 92 के बाद। हम नेक्स्ट एंट्री जो है ना वो 99 पे लगाएंगे, 99 से थोड़ा सा पहले। हाँ, तकरीबन 99 पे लगाएंगे। उसके बाद तीसरी एंट्री होगी 605 पे। 605 के बाद 606 पे भी एक एंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसके अंदर इंटर होके स्पाइक दे दे, और इतनी स्पाइक दे दे 606 से 95 तक स्पाइक, तकरीबन 95 96 तक स्पाइक एक्सपेक्टेड है। कितनी स्पाइक आएगी, और ये भी हो सकता है कि वहाँ तक जाए ही ना। लेकिन ये हल्का सा पुश करने लगी है मार्केट।
हाँ जी, मार्केट एफवीजी में इंटर हो गई है भाई। कल से रात 3 बजे से ये कोशिश कर रही है, 2 बजे से, लेकिन मार्केट एफवीजी में इंटर अब हुई है जाके। इसको ऑर्डर ब्लॉक ने फंसा दिया था। लेकिन बेहतरीन मार्केट एंटर हुई है एफवीजी के अंदर और स्पाइक दे रही है 595.2650 से। ये भी इसका न्यू हाई बन गया। बिल्कुल ही इसने फर्स्ट उसमें दी है, तो मार्केट इससे बाहर गिरी है, जोन में नहीं आए किसी में। हाई टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट है तो एफवीजी में ही। H24 का एफवीजी भी है ये सारा, तो इसलिए भी मार्केट इतनी मस्तियाँ कर रही है। मार्केट इसमें गिरी है शायद। यहाँ से कुछ कहा नहीं जा सकता कि दोबारा गिरे, हो सकता है दोबारा ना गिरे। दोबारा से मुराद ये कि स्पाइक को एक्सटेंड करे। अब ये हमारा सैटरडे की पहली ट्रेड थी। हमने सिर्फ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए सेटअप की है, इसके अलावा और कोई भी हम जोन नहीं देख रहे। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट बुलिश अपना प्रीवियस पैटर्न है, इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है। तो जब तक ये इसको कंटिन्यू करेगी तो हम इस चीज़ को एहतियात से कंसीडर करेंगे, ये ना हो के काम पे आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम मुतासरीन स्टॉप लॉस हो चुके हैं। तो ब्रेक इवन में भी फिर फंसे रहे हैं, इसलिए अब दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो पहले हमने की हैं। वैसे मेरा दिल कहता है कि ये स्पाइक एक दफ़ा और आएगी।
दिल कहता है, दिल कहता है, दिल कहता है। मार्केट दोबारा एफईजी में एंटर हुई है, नहीं ऑर्डर ब्लॉक में, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक में हुई है, तो एक्सपेक्टेड है कि दोबारा स्पाइक आए। देखते हैं क्या होता है। 44 सेकेंड, 43 सेकेंड, 42 सेकेंड। बूम बूम बूम। लास्ट 20 सेकेंड्स में स्पाइक आनी चाहिए। आओ भाई आओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। हम आपके इंतज़ार में बैठे हैं, आते क्यों नहीं हैं आप? वन दो, लो जी, मार्केट ने कहा मेरी मर्जी, स्पाइक नहीं है, चल भाग जा। अब इसका 1 मिनट देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है। इसके बाद फिर हम इस वीडियो को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हम अपना पहला प्रॉफिट ले चुके हैं। उसके बाद फिर नॉर्मली वर्क करते रहेंगे जिस तरह से हो रहा है हमारा। इस जोन में दो दो दफ़ा स्पाइक आई हैं इसी जोन में। एक स्पाइक और आनी चाहिए यार, इतनी 60 RSI हो चुका है मेरे भाई। स्पाइक क्यों नहीं आ रही, स्पाइक क्यों नहीं आ रही? स्पाइक आनी चाहिए, ये ब्रेकर ब्लॉक में है, इसको स्पाइक आनी चाहिए। आवे ही आवे, स्पाइक आवे। स्पाइक साडा हक के, हमारा हक है। जोन का राइट है कि स्पाइक आनी चाहिए, लेकिन मार्केट देखते हैं कि जोन को दोबारा रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती, क्योंकि अभी टेक्निकली जोन से मार्केट निकली नहीं है। मार्केट का ये जोन है हमारा 96.3 का। मार्केट का जो प्रीवियस हाई है वो 96.81 है, और इस वक्त जो इसने हाई बनाया ये बनाया 595.5 के नियर अबाउट जाके। आओ भाई आओ, कहाँ रह गए हो? दो मिनट 4 सेकंड, 1 मिनट 55 सेकंड।
होए होए। कोई नहीं जी, हमारे सामने है अभी मार्केट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला टीपी लेने के बाद हम इस उम्मीद में थे कि हमारी जो पार्शल लॉट है वो बढ़ जाएगी। जो नीचे हमने लॉट लगाई थी उसको टीपी में लेने के बाद जो पार्शल है वो भी नियर टू एसएल है। तो मैं इसमें हूँ कि उसको नियर टू एसएल 00 पे क्लोज़ कर दिया जाए। अगर उससे पहले स्पाइक आ जाती है तो प्रॉफिट में क्लोज़ कर देंगे, नहीं आएगी तो मेन प्रॉफिट हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। हाँ जी, दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई है। अब दूसरी कैंडल साहब क्या फरमाते हैं। ओए हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। हम तेरे दिल में आ गए। इसके बाद ये फिर जोन में आके गिरी है। सजना मैं गमां दे अजाब विच रहना वा, तेरी याद आंदी है ते मैं पी लेना वा, ऐसे ਲਈ ते डुबे आ ट्रेडिंग विच रहना वा। ले नहीं, मार्केट ऊपर जाते जाते फिर से वापस आ गई है। वापस आ गई है, इस पर भरोसा नहीं करना। ये एक हमारे जोन का जो था ना, हमें उम्मीद थी कि ये जोन के अंदर है। मार्केट अभी जोन से गई नहीं है तो एक्सपेक्टेड है कि ये स्पाइक दे। इसके अलावा कोई मेरे दिल में ऐसा वैसा कोई चांस नहीं था कि जी मेरे दिल में है तो मार्केट को स्पाइक देनी चाहिए देनी चाहिए देनी चाहिए। ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। हमने जोर मार्क किया हुआ है, मार्केट उस जोन के अंदर जाके स्पाइक दे के आई है। अब जोन के अंदर ही एक दूसरा एफ ओवरलैप कर रहा है उसको। ये देखा ना यहाँ पे, ये 594 से ये ब्यूटीफुल एक और स्पाइक आ गई है। अभी 2 मिनट और 55 सेकंड बाकी हैं। हो सकती है और भी आ जाए, इसको बिल्कुल ये नीचे भी ले जाए, फिर मार्केट एक तगड़ा मूव बना सकती है। तो ये इस एफ को मार्केट ने मिटिगेट किया है। यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ उसे टच किया था। ये हो सकता है कि टच भी ना किया हो, टच भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, मार्केट उससे पहले ही गिर गई थी माइनर से पॉइंट से। अब यहाँ पे जाके मार्केट ने अंदर एंटर हुई है और फिर ये वापस निकल आई है। तो ये चीज़ थी मार्केट की, ये चीज़ें थी जो हम कह रहे थे कि जी हमसे मिस हुई हैं। अब हम उन्हीं जोन को ट्रेड करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स को, ब्रेकर ब्लॉक्स को और एफ को। इसके अलावा जब मार्केट लीनियर हो जाएगी, कंसोलिडेशन में चली जाएगी, फिर हम छोटे जोन ट्रेड करेंगे। मार्केट फिर अपने छोटे जोन्स को प्रॉपरली रिस्पेक्ट देती है। या बेरिश हो जाए तो फिर मार्केट जहाँ स्पाइक दे के गिरती है तो वहाँ पे अगर वो जोन में आ गई है तो फिर चांसेस होते हैं कि वहाँ से दोबारा गिर जाए। जैसे अभी यहाँ पे उसने स्पाइक दी, स्पाइक दे के मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद एक कैंडल बनाई है, कैंडल दे के जो न्यू कैंडल थी वो भी इसी जोन के अंदर ही है। अब ये जो जोन है
ये 96 तक है, मार्केट 95 से नीचे स्पाइक दे के आई है। उसके बाद फिर इसी जोन के अंदर ये फिर से स्पाइक दी है, फिर ये मार्केट प्रीवियस जोन में आके गिरी है, तो यहाँ से भी उसने फिर एक माइनर सा पुश दिया है, जो पिछला उसका लो था वो उसने तोड़ दिया। लेकिन ये ऐसा इतना कोई पावरफुल लो तोड़ना नहीं है। हो भी सकता है कि मार्केट इसको नीचे लेके जाए, बेरिश उसमें आ जाए, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि अभी 0.13% बुलिश है। H24 में भी इसको हम चेकआउट कर लेते हैं। H24 में H24 में मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है 575 से और अब तक पहुँची है सिर्फ 582 तक। ऊपर जाके स्पाइक दे के नीचे, ऊपर जाके स्पाइक दे के नीचे, फिर नीचे तक आती रही है 570 560 तक राउंड अबाउट, ये यहाँ तक आई है 559-60 तक। अभी ये 20 सेकंड 18 सेकंड्स बाकी हैं और हो सकता है मार्केट इस जोन को क्रॉस कर दे। ये भी हो सकता है कि ना करे, तीसरी कैंडल बनाए, एक और कैंडल बनाए, 2 कैंडल बनाए और यहाँ से निकलते हुए वापस स्पाइक दे दे। लेकिन हमने इसको फुल इसका प्रॉफिट ले लिया था इस कैंडल का, उसके बाद हमने पार्शियल लॉट होल्ड कर ली। यहाँ तक आते आते वो बिल्कुल 0-0 के करीब था, लेकिन हमने उसे क्लोज़ नहीं किया। माइनर से थोड़ा सा ऊपर जाता तो उसे 1-2 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज़ भी कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही स्पाइक आ गई। समटाइम हमारे क्लोज़ करने के बाद भी स्पाइक आ जाती है, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, ये इसका हिस्सा है। तो इस पर हमें ज़्यादा फोमो में नहीं जाना, रोज़ का काम है ये। रोज़ के उसमें 10 दफ़ा मार्केट हमारी सुनती है और 20 दफ़ा अपनी भी करती है। तो ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, ये चलता है। ये जोन ये यहाँ तक है। ठीक होगा गाइस, ये ऐसे समझ लें हमारी 2 ट्रेड इस वक्त बुक हुई हैं बड़े अच्छे उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमने किस जोन को ट्रेड करना है, किस तरह से। अगर लाइव के हवाले से है तो संडे को इंशाल्लाह हम यानी कल लाइव आएंगे और लाइव ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि जी किस तरह से मार्केट हमारा साथ देती है, या ये ना हो कि इधर से हम लाइव आएँ और मार्केट उधर से आ जाए कुश्ती वाले मुकाबले में। फिर देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको।